वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और जिनके अंदर निरंतर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं को भजते हैं और देवताओं से मांगते हैं मुझे धन मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। और जाते भी हैं। मैं देखता हूँ कि साधु संतों के पास, महात्माओं के पास लोग जाते हैं और लोग वहाँ जाकर कहते हैं कि महात्मा जी मेरे बच्चे की नौकरी क्यों नहीं लग रही, मेरा घर क्यों नहीं बन रहा, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा। तो इस प्रकार वे महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा के पास जाके भी वे संसार मांगते हैं, या देवी देवताओं के द्वार पर भी जाके वे संसार ही मांगते हैं, जिनके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई। जो इस जगत में पशु की भांति आसक्त हैं, वे ही इस प्रकार करते हैं और वे इस प्रकार जाके संसार मांगते हैं। अर्जुन जो प्रेम करता है, जो मुझे प्रेम करेगा और मुझे निरंतर भजेगा, वही भक्त मुझे प्रिय है। बाकी जो 3 प्रकार के भक्त हैं ये मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि ये संसार की वस्तु को ही मांगते हैं और संसार की वस्तु में ही लगे हुए हैं। इनका चित्त निरंतर संसार की वस्तु का ही चिंतन करता है। जो साकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूं। भक्त है, वो देवता की पूजा करते हैं और देवताओं को भी श्रद्धा से पूजते हैं। कुछ तो ऐसा है कि किसी के अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वैसे चले गए मन बुद्धि का गुलाम बन के और वहां जाके पूजा करने लग गए। जो प्रकृति के देवता हैं, जो उनकी पूजा करता है, उन देवताओं को मैं उन्हीं के अनुसार स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि ये देवता भी उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से कार्य कर रहे हैं। कि ये जितने प्रकार के देवता हैं ये सब उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से चल रहे हैं। वो जो ब्रह्मांड है वो भी वो ब्रह्मांड उस परम तत्व से ही चल रहा है, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है। जो मनुष्य जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा करता है, तो मैं उसका भाव उसी प्रकार स्थित कर देता हूँ देवताओं के अंदर। वह मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जब वो देवताओं की पूजा करेगा और अपने अंदर भाव रखेगा, इस मनुष्य चित्त के अंदर संसार के भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसके अंदर वो बीज पड़ जाता है। चित्त के अंदर वो बीज गिर गया। जिसके अंदर धन प्राप्ति की इच्छा है या काम भोग की प्राप्ति करने की इच्छा है या उद्योगपति बनने की इच्छा है, तो उसके अंदर वो इच्छा का बीज पड़ गया। तो वो अगर उनको इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा ना, तो अगले जन्म में हो जाएगा प्राप्त, क्योंकि उनके अंदर वो इच्छा का बीज गिर गया। और जिसके अंदर वो इच्छा होगी, जिसे अहंकार के अंदर, तो वह अहंकार वहीं पर कट हो जाएगा और उसको प्राप्त हो जाएगा। जो श्रद्धा से बज रहे हैं उन देवताओं को, उनको प्राप्त होने की बात है यहाँ। जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, प्रेम है और श्रद्धा से वो देवताओं की पूजा कर रहा है और उसको संसार की भोग्य वस्तु चाहिए, ये पदार्थ चाहिए, तो उसके अंदर संसार की भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इस प्रकार का चित्त के अंदर वो बीज गिर गया और फिर वो उनको प्राप्त हो जाएगी। अगर इस जन्म में नहीं होगी तो अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी। अगर वो कर्म करेगा चेष्टा से, अगर वो कर्म में जुट जाएगा चेष्टा करके, तो इसी जन्म में उसको ये सब प्राप्त हो जाएंगे। अगर कर्म करने में नहीं जुटेगा, नहीं प्राप्त होंगे, तो कर्म भी जरूरी है। परंतु उन अलग बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। परंतु जो इस प्रकार देवी देवताओं से भोग्य मांगते हैं या संसार की वस्तु मांगते हैं, तो उनको जो फल मिला है ना, वो फल अलग बुद्धि वाला, क्योंकि उनके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, उनका चित्त संसार में आसक्त है। उन्होंने जो फल प्राप्त किया है वो फल नाशवान है। वो नाशवान इसलिए है, संसार का धन है और हमें धन मांग लिया, धन हमारे पास आ गया, अरबों रुपये आ गए, लेकिन हमारी मृत्यु होगी। वो जो धन था ना, वो धन सब यहीं रखा रह गया। उसने कोई परमपिता परमात्मा की खोज तो कोई नहीं, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान तो क्या नहीं, लेकिन धन मांगा, वो धन उसे मिल गया। और जब उसका शरीर नष्ट हुआ, तो शरीर नष्ट होने के बाद धन यही आ गया, और धन तो नाशवान है, तो इसलिए वो धन नाशवान हो गया। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं।
और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यानी जो पंचमहाभूतों की पूजा करेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य देव, चंद्रमा, तो ये सब पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। तो फिर वो पंचमहाभूतों को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पंचमहाभूतों से ही शरीर बने हुए हैं। जो पशुओं का शरीर है वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ है, जो पक्षियों का शरीर है वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ है, मनुष्य का शरीर है वो भी पंचमहाभूतों से प्राप्त हुआ है। कि जो इस प्रकार देवी देवताओं को भजते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर वे पंचमहाभूतों को प्राप्त होते हैं, वे भूत ही हो जाते हैं। भूत का मतलब यह है कि उनको फिर ये दोबारा शरीर मिल जाता है, चाहे पशु का शरीर मिल जाए चाहे मनुष्य का शरीर मिल जाए, उनको ये पंचमहाभूतों का शरीर मिल जाएगा, जो संसार के भोग्य वस्तुएं भगवान से मांगते हैं और काम। तो मेरे भक्त चाहे जैसे ही बचे अंत में मुझे को प्राप्त हो जाते हैं। कि जो मेरे भक्त हैं, जिस मनुष्य के अंदर इस प्रकार की इच्छा है कि ना तो मुझे धन चाहिए ना मुझे घर चाहिए, जो निरंतर उस परम पिता परमात्मा की खोज करते हैं और अपनी खोज में लगे हुए हैं, जो भक्त निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं और मेरे स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो वे अंत में मुझे को प्राप्त हो जाएंगे। कि फिर वो उनको एक समय ऐसा आएगा, या तो अगले जन्म में आए या इसी जन्म में आए या 2-4 जन्म बाद आए, वो उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाएंगे और अपना अहंकार नष्ट कर देंगे। और अहंकार को नष्ट करने के बाद उनके अंदर वो परम तत्व प्रकट हो जाएगा। और जब बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ आनंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। भगवान ये कहेंगे बुद्धिहीन पुरुष, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, वो मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानता हुआ, वो जो मेरा परम भाव है ना, वो जो परम तत्व परमात्मा है, वो उसको नहीं जानता। और मन इंद्रियों से परे मुझ आनंद को, परमात्मा को, और जो मन से परे है और इंद्रियों से परे है और बुद्धि से परे है, वो परम पिता परमात्मा मन और बुद्धि से परे है। वो भाव जब हमारे अंदर प्रकट होगा तो भाव से हम धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। और भाव के बाद फिर साक्षी है, उसके बाद फिर हम अपना शरीर, अपने मन बुद्धि और मन के अंदर उठने वाले विचारों का साक्षी हो जाएंगे। और जब इस प्रकार हमारा अभ्यास साक्षी का स्थित हो जाएगा तो एक दिन वो तत्व प्रकट हो जाएगा, तो वो उस परम पिता परमात्मा को जान लेगा। मनुष्य की बातें जन्म कर भक्ति भाव के प्राप्त हुआ मानता है, तो इस प्रकार मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद फिर मृत्यु प्राप्त हो गए, यानी उनके शरीर को मान लेने वाले परम पिता परमात्मा उस तत्व को नहीं मान रहे और व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और इस प्रकार मानते हैं कि व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति की पूजा करते हैं, जो मुझे उस परम पिता परमात्मा के तत्व के रूप में जानेगा वही मेरा भक्त है। और जो मुझे शरीर की भांति पूजेगा, वो तुम घर में जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा के, लड्डू गोपाल की मूर्ति लगा के बस लग गया वहां भीख मांग रहे हैं कि भगवान मेरा घर बनवा दे और भगवान मेरी नौकरी लगवा दे। भक्ति उत्पन्न करो, भाव उत्पन्न करो। अगर तुम उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो एक दिन तुम उस परम पिता परमात्मा को जान लोगे, उसका अनुभव कर लोगे। लेकिन जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो इस प्रकार ही मुझे मानता है कि ये शरीर है और वो शरीर की पूजा करता है भगवान श्री कृष्ण के, और तुम शरीर को परमात्मा मान के बैठ गए। गीता पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। वो तत्व योग माया छिपा हुआ है, वो जो पिता परमात्मा का तत्व है ना, वो 3 गुण की योग माया छिपा हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है यही माया है। मन बुद्धि अहंकार हो गए, फिर उसके बाद फिर 5 तन्मात्राएं होंगी, फिर पंचेय महाभूत होंगे। तो इस प्रकार इस प्रकृति का निर्माण होता है, ये प्रकृति है। और वो तत्व जो है ना, वो योग माया छिपा हुआ है, क्योंकि मन से छिपा हुआ है, मन ही माया है। ये जो हमारे मन के अंदर विचार चल रहे हैं यही माया है। तो इन विचारों को हटा दो, इनको नष्ट कर दो, वो तत्व जो प्रकट होना शुरू हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तुम्हें उस तत्व का। जब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा ना,
तुम्हारे मन के अंदर जो भूतकाल के विचार और भविष्य काल के विचार चल रहे हैं, ये माया है, यही माया है। जगत माया नहीं है, ये तुम्हारे अंदर विचार चल रहे हैं। संसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए चिंता चल रही है, यही माया है। जगत तो पांच तत्वों से बना है, वो तो पांच तत्वों में विलीन होगा, है तो वह भी माया से ही प्रकट है। पर मनुष्य का जो माया है वो उसका अंदर का संसार माया है, जो उसने अपने अनुसार बना लिया संसार। वो संसार को ऐसे नहीं देख रहा कि संसार है क्या, विवेक बुद्धि से देख रहा। वो पकड़ बना के बैठ गया कि ये घर मेरा हो गया, ये बच्चे मेरे हो गए, ये माता पिता मेरे हो गए। तो योग माया छिपा हुआ है वो, लेकिन जो उस योग माया को हटा देगा, इस पर्दे को, वो तो प्रकट हो जाएगा। इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय वो जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म न मरने वाला समझता है। वह अज्ञानी जन समुदाय जो इस प्रकार का जन समुदाय है, जनसंख्या है, ये मनुष्य हैं और अज्ञानी हैं, उनके अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो क्या मानेगा परमेश्वर को? वो परमेश्वर को इस तरह देखेगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उनके शरीर को पूजेगा वो। और आप संसार में हो क्या रहा है, संसार में जो है ना, सब उस भगवान श्री कृष्ण के शरीर को पूजने लग गए, मूर्ति बना कर रख लेते हैं अपने घर में और बस पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। कहीं तत्व से उसको जानते नहीं। और शरीर तो जो है पांच तत्वों का है, वो तो माया का रूप है, वो तो यही विलीन होगा। लेकिन तत्व से मुझे जानो और तत्व से मेरा अनुभव करो। जब तुम तत्व से मेरा अनुभव करोगे, अपने अंदर भाव उत्पन्न करो, प्रेम उत्पन्न करो। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी लेकर आए हो घर में या उसकी पूजा कर रहे हो, तो उससे क्या करो, तो अपने अंदर भाव उत्पन्न करो, समर्पण कर दो वहां। जब तुम समर्पण कर दोगे, अपने अंदर भाव उत्पन्न कर लोगे ना, तो तुम्हें भी उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। प्रेम प्रकट करो। भगवान श्री कृष्ण का जो साकार रूप की अगर तुम पूजा भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न करो अपने अंदर। और तुम जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा के कि हमको धन मिल जाए, अपना हमको घर मिल जाए, इस प्रकार मांगते हो, संसार की वस्तु मांगते हो। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। तो वो जो परमपिता परमात्मा भूतकाल को भी जानता है, भविष्य काल को भी जानता है और वर्तमान को भी जानता है। तो परमपिता परमात्मा सभी को जानता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो तत्व जो है सभी को जानता है। परंतु जिस भक्त के अंदर श्रद्धा नहीं है और भक्ति रहित है, वो नहीं जानेगा, अनुभव भी नहीं कर सकता। मैं तो पहले भी कहता कि कोई चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानी को चलना तो पड़ेगा हृदय चक्र में ही। पहले उसको हृदय चक्र में आना पड़ेगा, चाहे वो कितनी बड़ी किताब पढ़ ले, कितना बड़ा किताब पढ़ के अपने को ज्ञानी मान ले, लेकिन उसको हृदय चक्र में आना पड़ेगा, भक्ति भाव उत्पन्न करना पड़ेगा अपने अंदर। जब वो अपने अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, तो उस तत्व को फिर धीरे धीरे वो आगे चलेगा, हृदय चक्र से फिर विश्व चक्र पर चलेगा, फिर आगे चक्र पर चलेगा। तो इस प्रकार वो परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा और उस तत्व को जान लेगा। जो इस प्रकार का भक्त है, जो जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है। परंतु हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। संसार में जिनके अंदर संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उठ रही है और द्वेष उत्पन्न, सुख दुख द्वंद्व मोह, तो जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये रहते हैं, भाई ये तो चक्रों का मामला है, जब तक चक्र भेदन नहीं हो गए तुम इनसे ऊपर उठ नहीं सकते। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है कि कुंडली चक्रों का मनोविज्ञान है। तो जब तक तुम नीचे के तीनों चक्रों पर रहोगे, तो तुम्हारे अंदर ये मोह भी रहेगी और संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी रहेगी, और सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगी और द्वेष भी रहेगा और द्वंद्व भी रहेगा। कभी राग उठेगा, कभी द्वेष उठेगा मन के अंदर, और अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तो वे प्राणी सब अज्ञानता को प्राप्त है, जो नीचे के तीन चक्रों पर जी रहे हैं ना, तो वे सभी अज्ञानी हैं। लेकिन जिनके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो गई है, जो उस पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं,
वो फिर इस खेल को समझ जाते हैं। लेकिन समझ कितना ही ले, मैं तो तुम्हें पहले बता दिया, कोई कितना ही जो है बाहर से कपड़े पहन ले और कितना ही जो है अपने आप को बगल दिखा ले और कुछ भी कर ले, जब तक मणिपुर चक्र का भेदन नहीं करेगा, जब तक जो है ईर्षा, द्वेष, लोभ, द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। ये चक्रों का विज्ञान है। जिनके अंदर मोह है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है और द्वेष है और ईर्षा है, वे अज्ञानी मनुष्य हैं, वे मूर्ख मनुष्य हैं, वे मूर्ख मनुष्य है जो उस परमपिता परमात्मा के तत्व का चिंतन नहीं कर रहे, उसको खोज करने की प्रयास नहीं कर रहे, उसको ढूंढने का कोई यत्न नहीं कर रहे, तो वे मूर्ख मनुष्य हैं और वे दुख को प्राप्त होते हैं और उनके अंदर अज्ञानता रहती है। तो दुख को प्राप्त इसलिए होते हैं, जिस मनुष्य के अंदर रात दिन ईर्षा द्वेष चल रहा है और ईर्षा द्वेष के विचार चल रहे हैं, तो उसको दुखी रहेगा, उसको सुख कम मिलता है। चाहे कोई मनुष्य कितना बड़े धनपति हो जाए, कितना बड़ा अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, लेकिन उनके अंदर भी ये दुख के विचार चलेंगे, ईर्षा चलेगी। अगर किसी अरबपति का बेटा मर गया या उसको कोई नुकसान हो गया तो उसके अंदर ये विचार चल जाएंगे, दुख होगा उसको भी। तो सुख का मतलब धन से नहीं है। तुम समझ गए कि सुख का मतलब धन से है, धन को कितना ही प्राप्त हो कर ले, धन से कोई मतलब नहीं है सुख का। और वे सभी मनुष्य समुदाय अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, जो इस प्रकार संसार में लगे हुए हैं और जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं है, वे सब अज्ञानी मनुष्य हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त नीचे भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं संसार में और कर्म करते हुए अपनी खोज में लगे हुए हैं और आचरण करते हैं, सबके प्रति वे प्रेम प्रकट करते हैं। कोई भी उनके पास चला जाए वो प्रेम प्रकट करते हैं और किसी को द्वेष भाव से नहीं देखते। और जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, तो पाप नष्ट का अर्थ है जिसने उस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन कर लिया है। जब हम इस मणिपुर की चक्र की ग्रंथि का भेदन कर लेंगे ना, तो फिर हमारे राग द्वेष ईर्षा द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर वे भक्त, उन भक्तों के अंदर ना कोई राग रहता, ना कोई द्वेष, ना कोई द्वंद्व, ना कोई मोह। फिर वो निरंतर उसकी खोज में, उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक दिन उस परम पिता परमात्मा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और तत्व को प्रकट करके उनके अंदर वो आनंद, परम आनंद प्रकट हो जाएगा और उनके अंदर उस आनंद की वर्षा होगी और वे मुक्त सब प्रकार से मेरा ही भजन करेंगे, मुझको ही प्राप्त होंगे। जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, कि जो उस परम पिता परमात्मा की शरण में आगे हैं, जो अपने तत्व की खोज में आगे बढ़ रहे हैं और यत्न करते हैं, तो ये जन्म और मृत्यु का पास है, इससे छूटने का तुम यत्न करो। अगर तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और लाभ उठा के इससे तुम छूटने का जो प्रयास करो। लेकिन छूटने का प्रयास करते ही नहीं, तुम इस संसार में ही उलझ गई और इसको सत्य मान के बैठ गए। धीरे धीरे तुम अपनी खोज को आगे बढ़ाओ। जब तुम अपनी खोज को आगे बढ़ाओगे धीरे धीरे, लेकिन तुम खोज करते ही नहीं, मेडिटेशन करना शुरू करो और सदगुरु की तलाश करो। देखो वो तत्व किसने प्रकट कर लिया, जाओ उसके पास जाके समर्पण कर दो और समर्पण करके जो अपनी साधना में लग जाओ। जब तुम समर्पण करके अपने ध्यान साधना में लग जाओगे ना, तो तुम तत्व को प्रकट कर लोगे एक ही जन्म में। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम लग गए, एक बात लगने की बात है, बस लग जाओ इसको खोज करने में। अपनी विवेक बुद्धि उत्पन्न करो, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करो। तो जिस प्रकार जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, वो विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, तो उस तत्व को प्रकट कर लेगा। लेकिन जिसके अंदर वो विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी, वो प्रज्ञा बुद्धि प्रकट नहीं होगी, तो वो उस तत्व को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो जन्म मरण से छूटने का उपाय करो, कि जन्म मरण से छूटने का तुम उपाय करो। ये तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़ा ही अनमोल है। तो ध्यान साधना शुरू करो, तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो। 1 या 2 घंटे अगर तुम व्यस्ती में हो, तो अगर तुम 1 या 2 घंटे मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, ध्यान करना शुरू कर दोगे, और व्यस्ती के बाद ये तो लग जाए उस परम पिता परमात्मा की खोज में, प्रकट हो जाएगा वो तो
उसका अनुभव हो जाएगा, तो मैं इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम लगोगे खोज में। लेकिन तुम लगते ही नहीं। एक बात, तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में चलो और यत्न करो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का। जब तुम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करोगे, चेष्टा करोगे, प्रयास करोगे, तो तुम्हें सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जिसने उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो एक दिन वो उस अध्यात्म को जान लेता है, और उस अध्यात्म को जान के जितने भी कर्म के मार्ग हैं, इन सब कर्मों को जान लेता है। तो जान लेता है कि ये कर्म हम स्वयं नहीं कर रहे, ये कर्म जो है शरीर से और मन से स्वयं हो रहे हैं। ये जो प्रकृति की 3 गुण की माया है, ये कर्म करवा रही है हमारे से। और जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा, तो मैं पहले भी कहता आपको कि अपने अंदर सतोगुण प्रकट करो। पहले ध्यान साधना में चलने से पहले तुम्हें सतोगुण प्रकट करना पड़ेगा अपने अंदर। सेवा करो, भक्ति करो, प्रेम करो, ध्यान करो। जब तुम भक्ति करोगे, सेवा करोगे, उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करोगे, तो तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम निरंतर उस परमपिता परमात्मा खोज में लग जाओगे। बिना सतोगुण के तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में नहीं लगोगे, क्योंकि ये माया है। 3 गुण की तरंगे काम करती हैं यहाँ। अगर तुम्हारे अंदर वो सतोगुण प्रकट हो गया, तो तुम फिर स्वामी इस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा, तो तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ोगे। और वह मनुष्य जो निरंतर अपनी खोज में लगा हुआ है, एक दिन वो सारे अध्यात्म को और सारे ज्ञान को जान लेता है और उस तत्व को अनुभव कर लेता है, और अनुभव करके वो तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। और जो मनुष्य इस परमपिता परमात्मा के तत्व को अनुभव करके वो तत्व प्रकट कर लेता है, तो वह इसी जन्म में इस जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, और जन्म मृत्यु से पार होकर उसका मोक्ष निर्माण हो जाता है। फिर जो उसका अहंकार है, वो अहंकार ऊपर नष्ट हो जाएगा। फिर उसका अहंकार किसी भी नए शरीर में प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा अहंकार है ना, ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। यही हमें जन्म और मृत्यु के मार्ग पर लेके जाता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ अंतकाल में ही जानते हैं, विमुक्त चित्त वाले पुरुष मुझ को जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। सभी भूतों को और सभी देवताओं को जो इस प्रकार जानते हैं कि ये सभी भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उस परमपिता परमात्मा विलीन होते हैं। क्योंकि वह मनुष्य जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो उसको यह अनुभव हो जाएगा कि ये सभी भूत उस परमपिता परमात्मा से निकल रहे हैं और उसी से ही प्रकट हो रहे हैं, और उसी से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और उसी से सारा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, और उसी में जो है ये ग्रह नए नए समा रहे हैं, और ग्रह उसी से नए नए निकल रहे हैं। और अधिदेव, तो जितने प्रकार के देव हैं, तो ये देख लेगा कि ये देवता और ये पंचमहाभूत, ये सब उस परमपिता परमात्मा में ही, और यज्ञ और सभी प्रकार के यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं 7 प्रकार के, तो सब परमपिता परमात्मा की माया चल रहे हैं। तो उनको जान लेता है। फिर वह सभी को जान लेता है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया। तो वो तत्वों को भी जान लेगा, वो भूतों को भी जान लेगा, और जितने प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञों को भी जान लेगा वो। और मुझे अंत काल में भी जानते हैं, और फिर अंत काल में वो मुझे उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करके मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। वे योग चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। और वे योग चित्त वाले पुरुष जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, वो ही उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानते हैं, और फिर वो ही उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करते हैं। तो मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था कि अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जानना है, तो अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करो। जब तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, तो तत्व को तुम जान लोगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक बार अपने स्वयं की खोज में लग जाओ, और स्वयं की खोज तुम शुरू कर दो। जब तुम स्वयं की खोज शुरू कर दोगे, उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम प्रकट कर लो उस तत्व को कि तुम जो है अपने जन्म मृत्यु से
पार होने का उपाय करो। तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और इस संसार से निकलने का प्रयास करो, उस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करो। अगर तुम इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करोगे तो निश्चय ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मुक्त होने का प्रयास तो तुम करते नहीं, प्रयास करो एक बार और उससे हमकी खोज में आगे बढ़ो। भाई तुम ध्यान करना शुरू कर दो, 1 घंटा सुबह कर दो, 1 घंटा शाम को कर दो ध्यान करना शुरू, और धीरे धीरे ध्यान करना जब तुम शुरू कर दो ना, अभी सही 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में या बचपन से ही, तो फिर उस तत्व को तुम प्रकट कर लोगे, उसकी खोज में लग जाओगे तुम निरंतर कि ये तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है और इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और लाभ उठा के अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ। जब तुम अपने स्वयं की खोज में लग जाओगे तो या 1 जन्म में या 2-3 जन्म में तुम उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लोगे और तुम फिर यहाँ दोबारा दुख में आना नहीं पड़ेगा। भाई संसार तो दुख ही दुख है, संसार में जो मनुष्य को क्या मिल रहा है, दुख ही दुख तो है संसार। थोड़ा बहुत सुख मिलता है, किसी ब्याह शादी में गया, ढोल बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, नाच लिया, तो वो बाहर से सुख है उसके अंदर, भीतर उसके अंदर वे चल रहा है, भीतर उसके अंदर वही प्रत्येक स्त्री को देख के काम का चिंतन है, धन का चिंतन है, ईर्षा है, द्वेष है, लोभ है, यही सब चल रहे हैं विकार। लेकिन बाहर से वो दिखाएगा कि ढोल के सामने नाच रहा है और नाच के ऐसा दिखाएगा डीजे के सामने स्त्री व चाहे पुरुष कि उससे जो है सुखी व्यक्ति कोई है नहीं, लेकिन उसके अंदर निरंतर दुखों का चिंतन है। वो बाहर से दिखा रहा है सुख, लेकिन भीतर तो दुखी है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भीतर दुख है, दुख का चिंतन है। जो बाहर से दिखा लेगा कि मैं सुखी हूं, लेकिन भीतर से उसके अंदर दुखी है। और जो ज्ञानी मनुष्य है, जो इस प्रकार सत्य की खोज करता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। बाकी जो संसार की वस्तु मांगते हैं और संसार के पदार्थ मांगते हैं, वे मुझे प्रिय नहीं है अर्जुन। प्रिय मुझे वही है जो निरंतर अपने स्वयं की खोज में लगा हुआ है और स्वयं की खोज में लगा रह के उस तत्व को प्रकट कर लेता है। 1 या 2 या 3 जन्म में उस तत्व को प्रकट कर लेगा, तो वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। बाकी जो संसार की वस्तु मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं और पद मांग रहे हैं, तो वे तो भूतों को ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भूतों से ही मांग रहे हैं और फिर वे भूतों को ही प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 समाप्त।